रहस्यमय राजा और भूतिया महल। सदियों पहले एक राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। सत्यगढ़ अपनी खुशहाली और राजा विक्रम की न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखा, परंतु इस राज्य के एक कोने में एक पुराना महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। राजा विक्रम को कई दिनों से एक अजीब सपना आ रहा था। सपने में वह खुद को उस पुराने महल के अंदर पाता। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवाएं और दीवारों पर खून के निशान। वह सपना जैसे जैसे आगे बढ़ता, वह एक अजीब सी आवाज सुनता, मुझे मुक्त करो। राजा ने अपने मंत्रीगण और पंडितों से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, यह कोई संकेत हो सकता है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। राजा ने फैसला किया कि वह खुद उस महल में जाएगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाए और अपने सबसे विश्वस्त सिपाही अर्जुन को साथ लिया। महल तक पहुंचने का रास्ता डरावना और सुनसान था। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जिसने उन्हें चेतावनी दी, उस महल में मत जाओ राजा, वहां बुरी आत्माओं का वास है। राजा और अर्जुन महल के अंदर पहुंचे। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में खून की गंध थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दी, परंतु वहां कोई नहीं था। महल के एक कक्ष में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि यह महल पहले एक राक्षस राजा कालेश्वर का था। कालेश्वर ने अपनी अमरता के लिए 100 निर्दोष बच्चों की बलि दी थी, परंतु उन बच्चों की आत्माएं उसे मारने में सफल हो गईं। तब से उनकी आत्माएं महल में कैद हैं और मदद की प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे ही राजा ने किताब पढ़ी, महल की दीवारें हिलने लगी। अचानक कई परछाइयां उनके सामने आ गईं। ये परछाइयां बच्चों की थीं। वे बोले, राजा, हमें इस श्राप से मुक्त करो। राजा ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, कालेश्वर की आत्मा अभी भी इस महल के तहखाने में है, उसे नष्ट करो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। राजा और अर्जुन महल के तहखाने में गए। वहाँ कालेश्वर की आत्मा एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी। वह हंसते हुए बोला, तुम भी मेरी तरह यहीं फंस जाओगे। राजा ने अपनी तलवार से कालेश्वर पर वार किया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ा। मंत्र सुनते ही कालेश्वर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा नष्ट हो गई। कालेश्वर की आत्मा के नष्ट होते ही महल की सारी बुरी ताकतें समाप्त हो गईं। बच्चों की आत्माएं राजा का धन्यवाद कर स्वर्ग की ओर चली गईं। महल अब भूतिया नहीं रहा। राजा विक्रम ने उस महल को मंदिर में बदल दिया। सत्यगढ़ राज्य फिर से खुशहाल हो गया। परंतु राजा विक्रम को कभी कभी उन बच्चों की मासूम हंसी सुनाई देती जो अब भी उनका आभार प्रकट करते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना